साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों आज मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो, और साथ ही कुछ और भी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो पहली बात तो मैं बता दूं कि जिन लोगों को खाली इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के पेपर्स चाहिए तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से तीनों पेपर इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ 2019 का, एआरओ 2018 का और आरओ 2016 का पेपर, तो ये तीनों पेपर आप लोग वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो आप में बाद में उस टेलीग्राम ग्रुप को आप लीव भी कर सकते हैं। तो वो तो हुई आपकी यहाँ तक बातें। तो अगर आपको खाली पेपर ही चाहिए तो आप वीडियो को इतना ही सुने, बाकी जो लोग आगे चलना चाहते हैं तो वो मेरे साथ आगे भी चल सकते हैं। और इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं और बाकी आपकी मर्जी है जैसे आप करना चाहें। तो साथियों मैं आगे और फर्दर ये चर्चा करने वाला हूँ कि 2021 का जो समय है वो शायद काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत क्लोज मामला है। क्लोज मामला इसमें इस सेंस में भी कहने वाला हूँ क्योंकि अभी आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की, क्योंकि पेपर जितना भी थोड़ा बहुत लेट हो रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन आपको नोटिफिकेशन आने के बाद ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, ये बात भी कंफर्म है। तो कुल मिलाकर के जो टाइम घूम रहा है वो आप थोड़ा सा आइडिया लगा करके देखें कि जून में ही पीसीएस है 2021 वाला, और फिर एक महीने का गैप अगस्त में फिर आपका आरओ है समीक्षा अधिकारी जो यूपीपीएससी कराता है वो। और अगर आप लोगों ने और भी फॉर्म भरे हुए हैं तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। जैसे मैं अपना बताता हूँ, अभी अप्रैल और मई के आसपास संभावित है कि लोअर पीसीएस मेंस कराया जाए जो यूपीएससी के थ्रू गया था वो। अगर वो आता है तो बीच में ये प्रॉब्लम, और अगर समीक्षा अधिकारी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ वाला है अगर ये फॉर्म आ जाते हैं तो और भी ज़्यादा एक प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर ऊपर से जून में पीसीएस जो प्री है उसको देखना और तुरंत उसके बाद आपको अगस्त में देखना आरओ एआरओ के लिए। तो मामला इतना क्लोज है बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों के साथ भी इस प्रकार की समस्याएं आ रही होंगी, मैं तो इन समस्याओं से जूझ ही रहा हूं, क्योंकि मैं फाइनली ये नहीं कह सकता कि किधर की तरफ हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा, क्योंकि एक जॉब भी ज़रूरी है। जैसी हालातें चल रही हैं इस समय अभी देश की और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की, तो उन हालातों में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आप लोग एक पार्टिकुलर चीज़ की तैयारी करें, और ख़ास करके मध्यम वर्गीय परिवार के लोग। तो वो लोग ऐसा नहीं सोच सकते कि बस मुझे पीसीएस ही बनना है, आईएएस ही बनना है। तो उनके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स लेट होते हैं, सब काम दिक्कत होती है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि समय के साथ साथ जो भी जॉब उनको मिलती है पहले वो ले लें, और उसके बाद आगे फर्दर तैयारी के लिए आपके पास पूरा समय होगा, वो आप कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि एग्ज़ाम डिले हो रहा है तो कैसे इसको मैनेज किया जाए। तो मैं थोड़ी सी बात इसी सेंस में करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं कि वैकेंसीज़ पता नहीं कितना समय लेंगी आने में और कितना समय लग जाएगा इसको आगे कंप्लीट होने में। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है और डरने की आवश्यकता नहीं है। डरते वो लोग हैं जो खाली एक ही चीज़ को लेकर के फोकस रह रहे हैं। तो आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप पीसीएस के फॉर्म चल रहे हैं, पीसीएस के फॉर्म भरिएगा। अगर आप में क्षमताएँ हैं, दमखम है, तो पीसीएस आपका इंतज़ार कर रहा है। यूपीपीएससी आरओ एआरओ आपका इंतज़ार कर रहा है। यूपीएससी पैट पीईटी आपका तैयार मतलब वेट कर रहा है। और अगर आपको और भी ज़्यादा स्पेशल चाहिए तो आप सिविल सर्विसेज जो आईएएस का है वो भी आपका इंतज़ार कर रहा है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर किसी वजह से थोड़ा डिले भी होता है, वैकेंसी तो आएंगी, और अगर कैंसिल भी हो जाती हैं, वैसे कुछ लोग कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो अगर ऐसा होता भी है तो आपकी तैयारी दूसरे एग्जाम्स में काम आएगी, टेंशन की तो कोई आवश्यकता होगी नहीं। तो मुझे तो जहाँ तक ये लगता है कि शायद बहुत जल्दी वैकेंसीज़ आए और उसके साथ ही जल्दी ही पेपर हो जाए। और अगर ये 15 मार्च से पहले वैकेंसीज आ जाती हैं, 15 या 10 मार्च से पहले, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको 2 महीने का टारगेट बना करके हम लोग तैयारी कर सकते हैं। तो उन 2 महीनों में हम लोग अपना जो बाकी सब्जेक्ट हैं, जैसे जो स्पेशल आते हैं, कंप्यूटर आता है, इंग्लिश आती है, उसको तैयार कर सकते हैं। बाकी अभी जो हमारा समय चल रहा है उसमें हम लोग ऐसी चीज़ें तैयार कर सकते हैं जो कॉमन है। और जिन लोगों को कॉन्फिडेंस है, जिन लोगों को विश्वास है कि वैकेंसीज आएंगी और उनको सिलेक्शन लेना भी है, तो वो लोग चाहते हैं तो वो इंग्लिश को भी तैयार कर सकते हैं, कंप्यूटर को भी तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा एक बात और कि
जो बातें हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये बातें हो सकती हैं कि आगे काम ना आए। आगे काम ना आए का मतलब ये है कि हो सकता है कि परीक्षाओं के क्रम में उलटफेर थोड़ा सा हो जाए। हो सकता है कि हम इसको फोकस करके चल रहे हैं कि 1-2 महीने का हिसाब किताब मान करके लंबा खिंच जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बस आप लोग तैयारी करिएगा, क्योंकि आपकी ये तैयारी किसी और चीज़ में काम आ जाएगी। इतनी बातें हैं। और जो लोग पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर को कैसे करें, इंग्लिश को कैसे करें, तो साथियों मैं उन लोगों के लिए सलाह देना चाहूँगा कि वो लोग वेट ना करें कि इंग्लिश कैसे करें, हिंदी कैसे करें, जो भी करें भाई, जो भी करना है आप शुरू करते हैं। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, आप जो टाइपिंग है उसको ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि टाइपिंग अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो आपके पास बहुत आगे पहुंचने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ बचेगी, वो है वापस आना, और वो भी खाली हाथ। और खाली हाथ वापस आना ना तो मुझे अच्छा लगता है, बाकी आप लोग अपने समझदार हैं कि जैसे भी आपको उचित लगता हो। तो मैं तो यही कोशिश करूँगा कि आप लोग ध्यान रखें कि बनने तो 400 ही लोग हैं, ओनली 400 में इस सेंस में कह रहा हूँ कि जितनी वैकेंसीज बताई जा रही हैं, अगर बढ़ती हैं तो भी 10-20, घटती हैं तो भी 10-20। कहने का मतलब कि बनने तो 300-400 लोग ही हैं, तैयारी चाहे जितने कर लें और चाहे जितनी स्पेशल कर लें। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि करना क्या है, सबसे आगे रहना है। सबसे आगे रहोगे तो जल्दी नौकरी मिल जाएगी, जल्दी काम हो जाएगा। और थोड़ा पीछे रहोगे तो हो सकता है कि आपको 1 साल या 2 साल और वेट करना पड़ जाए। और क्योंकि चुनावी साल है 2021 का, और सभी लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जॉब ले ली जाए। ले क्या ली जाए, छीन ली जाए, क्योंकि अभी सिस्टम ये है कि सरकार जॉब दे नहीं रही है, ज़बरदस्ती छीनना पड़ रहा है। और ये ग्रैबिंग ज़रूरी है। ग्रैबिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दूसरे जो सेक्टर्स हैं वो थोड़े से दिक्कत कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब का हो या फिर प्राइवेट जॉब के साथ साथ वो हमारा बिजनेस का हो। अभी लॉकडाउन की वजह से और फिर जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हुई, तो ऐसी दिक्कतें आती हैं। और दूसरी बात यह है कि आप लोग अपने स्किल, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ टाइपिंग की, वो तो भाई ज़रूर बना करके रखिएगा। उसको लीव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और हाँ, एक बात और, जैसे लोग अभी पूछ रहे थे कि अभी मेरी वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी, तो मैं साथियों पहले भी कह चुका हूँ, अब भी मैं रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ, क्योंकि आई एम नॉट इंस्टीट्यूशन, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उद्देश्य नहीं है कि बहुत सारे बच्चों तक मटेरियल डेली पहुँचाना है, बहुत सारा इनकम करना है, ये करना है। साथियों अगर मेरे पास समय होता है तो आई विल शेयर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। अगर समय नहीं होता है तो आई डोंट शेयर। तो अभी पीछे आपको पता है कि 20 तारीख को टाइपिंग थी CBSE जूनियर असिस्टेंट की, तो वो दे करके आए, उसमें बिजी थे। दूसरे अभी क्या है कि 1-2 दिन पहले लैपटॉप थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो लैपटॉप की रिपेयरिंग में थोड़ा समय लगा। इस वजह से मैं अपनी सारी चीज़ों को अभी रोके हुए था, और कोशिश ये रहेगी कि कल से, और हो सकता है कि आज शाम से ही चीज़ें रेगुलर हो जाए। तो आप लोग बस प्लीज़ मुझे इस बात को थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हुए कि वीडियो रेगुलर मिलेंगी, तो उसको छोड़ते हुए बाकी सारी चीज़ें जायज़ हैं। और जितनी हेल्प मेरे से हो सकती है, आई प्रॉमिस यू कि जब भी पेपर आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, तो मैं आप लोगों के लिए अपना मोबाइल नंबर भी ऑन कर दूंगा, ताकि हम में से किसी भी व्यक्ति को, खास करके उन लोगों के लिए जो मेरे साथ बिल्कुल क्लोज तरीके से जुड़े हुए हैं और काफ़ी समय से मुझे सुन रहे हैं, तो उनके लिए मैं प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। तो जितनी भी चीज़ें होंगी मैं ऑन फ़ोन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बस आप लोग क्या करते रहिएगा, वही 2-3 चीज़ें। और हाँ, एक चीज़ और, मैं अगली वीडियो के साथ जब आऊँगा तो मैं आपके लिए एक स्पेशल बुक भी लेकर के आऊँगा। वो GS की बुक है, और उसमें आपको हो सकता है कि दिक्कत ना हो, आप उसको पढ़ना स्टार्ट करिएगा। और जो इंग्लिश है और कंप्यूटर है, वो सीरीज़ तो हम लोग शुरू भी करेंगे, और आप लोग अपने स्तर से भी करते रहिएगा। साथियों मेरे भरोसे मत बैठिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों की चीज़ें कराऊँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों के साथ पूरे सिस्टम से काम करूँगा। हालांकि मैंने पेपर्स की PDF बनवा दी है, और PDF बनवाने के बाद मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, तो वहाँ जा कर के आप लोग चेक कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर को ऐसे ही लगाएं जैसे आप लोग एग्ज़ाम हॉल में लगाते हैं। OMR लें, OMR बनवा लें, कोई भी प्रिंट आउट निकल जाएगा, उस OMR पे गोले काले करके आप लोग भरें। ऐसे नहीं करना कि ABCD करके लिख लिया आपने और नीचे काम चला लिया, तो ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी।
अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो प्रॉपर ही रिजल्ट मिलेगा। तो उसमें अगर 1-2 नंबर का भी फ़र्क पड़ता है तो आप समझते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जैसे एग्ज़ाम में 1-2 नंबर का बड़ी कीमत होती है। तो बिना किसी देर करके मैं अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए बस सीधा सीधा बता रहा हूँ कि आप लोग ये सारे काम करते रहिएगा। और मेन जो बात थी जो मुझे बतानी थी कि वो PDF आप लोग कहाँ से ले सकते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जा सकते हैं, ले सकते हैं, और चाहे तो टेलीग्राम को लीव कर सकते हैं। मुझे कोई इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही शेयर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।